गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम गेट एपीआई रिक्वेस्ट कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में। इसमें हम फ्लैट लिस्ट, मैप एंड स्क्रॉल व्यू तीनों यूज करेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल पे सर्च करना है ArcGIS npm और ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इसको आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको ये कॉपी करना है एंड देन इसको एज ए डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। ये ऐड हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद हम इस वीडियो में सिर्फ गेट रिक्वेस्ट पे फोकस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। इस SRC के अंदर हम एक नया फोल्डर बना लेंगे। द नेम ऑफ द फोल्डर इज सर्विस और इसके अंदर हम दो फोल्डर बनाएंगे। फर्स्ट इज़ दी API एंड पॉइंट, जिसमें आपकी API से रिलेटेड जितने भी एंड पॉइंट है वो आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। और दूसरा हमारा बनेगा API कॉल का फंक्शन, API कॉल का फोल्डर, जिसके अंदर आप जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट में API कॉल होगी आप यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर सकते हो। फाइल बना लेते हैं API endpoint.js। इसमें सबसे पहले आपको बनाना है बेस URL, जो भी आपके सर्वर का जो बेस URL है उसको आपको इसमें डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपको बनाना है अपने API का एंड पॉइंट। इसमें हम देखने वाले हैं कि हम प्रोडक्ट को कैसे फैच कर सकते हैं। वी हैव एन API और प्रोडक्ट लिस्ट, उसी को हम इसमें फैच करेंगे। API में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द API dummyjson.com प्रोडक्ट्स। इसमें हमें प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आ रही है, जैसे टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्राइस आ रहा है, ब्रांड नेम आ रहा है, राइट, कैटेगरी आ रही है, थंबनेल आ रहा है। इसमें से हम कुछ डेटा को शो करेंगे, लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड थंबनेल। ये जो .com तक होता है ये आपका बेस URL होता है API का। इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे बेस URL में। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये आपका एंड पॉइंट है API का, इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे बेस URL प्लस दिस। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हम इसमें एक ही API हिट करने वाले हैं गेट की। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे API कॉल के अंदर एक फाइल बनाएंगे API call.js। अब इसके अंदर हमें API से रिलेटेड जो भी हम इंटीग्रेट करने वाले हैं वो हम इसी फाइल में करेंगे। तो सबसे पहले हम ArcGIS को इंपोर्ट कर लेंगे, जो हमने इंस्टॉल करी थी डिपेंडेंसी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका एक एग्जांपल, जो कि इन्होंने गेट के लिए ये दिया है। इसको फॉलो नहीं करेंगे हम देन फॉलो नहीं करेंगे, हम async await से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसी से हम अपनी API रिक्वेस्ट को नेटवर्क रिक्वेस्ट को फैच करेंगे। चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं, गेट प्रोडक्ट लिस्ट। उसके बाद इस फंक्शन को हम async बना देंगे, देन const response इज इक्वल टू await एंड देन ArcGIS डॉट, ये गेट रिक्वेस्ट है तो गेट यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपने API का एंड पॉइंट पास कर देंगे। एंड ये जो रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे रिसीव होगा इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, राइट। एंड यहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे इस फंक्शन को, ताकि इसको हम कार्ट कंपोनेंट में यूज कर सके। With the help of ArcGIS, only in single line we are getting our response। अगर हम फैच का यूज करते हैं यहाँ पे ArcGIS की जगह,
तो फैच में हमें 2-3 लाइन का कोड लिखना होता है, लाइक फैच, ये तो हमें लिखना ही होता है, जिसमें हम अपना यूआरएल पास करते हैं। देन जो जेसन आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग इन फैच फंक्शन। लेकिन एग्जॉस्ट में काफ़ी इजी है, आप सिंगल को लाइन में अपने एपीआई को कॉल कर सकते हो और उसका रिस्पॉन्स भी गेट कर सकते हो। तो चलिए अब कार्ड कंपोनेंट पे चलते हैं और यहाँ पे हम यूज इफेक्ट को यूज करने वाले हैं फॉर एपीआई कॉल। सो यूज इफेक्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। सो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट एपीआई कॉल के नाम से बना देते हैं अभी के लिए। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसका नेम चेंज कर सकते हो, इसको भी एसिंक बना देते हैं। और यहाँ पे कॉन्स्ट एपीआई डेटा इज इक्वल टू गेट प्रोडक्ट लिस्ट, फंक्शन ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। एंड देन इस फंक्शन को अब हमें कॉल करना है, एपीआई कॉल को। अब इसको एक बार कंसोल करा के देखते हैं एपीआई डेटा में क्या आ रहा है। सो कंसोल डॉट लॉग एपीआई डेटा, और यहाँ पे करेंगे एपीआई डेटा डॉट डेटा, एपीआई डेटा ही कर देते हैं क्योंकि एपीआई डेटा डॉट डेटा हम यहाँ से ऑलरेडी रिटर्न कर रहे हैं। सो एपीआई डेटा अभी देखते हैं। सो कुछ अभी ऐसा रिस्पॉन्स आया अपने पास, सो हम यहाँ पे लगा देंगे अवेट। सो जैसे अवेट लगाएंगे हमारे पास सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ गया है एपीआई का। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले मैं फंक्शन के थ्रू दिखाएंगे यूआई पे, राइट। उसके बाद हम यूज करेंगे फ्लैट लिस्ट। सो पहले देख लेते हैं कि हम विद दी हेल्प ऑफ मैप कैसे दिखा सकते हैं अपने डेटा को यूआई पे। सो सबसे पहले एक स्टेट बना लेंगे, डेटा कोमा सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियल वैल्यू इसमें दे देंगे एक एम्प्टी एरे, क्योंकि जो ये जो लिस्ट आ रही है प्रोडक्ट्स की, ये एक एरे के फॉर्म में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे सेट डेटा और एपीआई डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे रिस्पॉन्स में तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है, एक लिमिट्स आ रही है प्रोडक्ट्स की लिमिट, और ये प्रोडक्ट्स की एरे आ रही है। तो हमें प्रोडक्ट्स की एरे चाहिए, तो हम यहाँ पे इस स्टेट में एरे पास कर देंगे। अभी हमारा जो डेटा है वो हमारी स्टेट में सेव हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैग्स हटा देते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, JSX यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेटा, इस पे लगाएंगे मैप फंक्शन, इसमें हमें आइटम मिलता है, कोमा लगा के उसका इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं, एरो फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है। अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपनी यूआई। सो वी आर रिटर्निंग टचेबल ओपेसिटी बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो इस पे हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे कि कार्ट में जैसे ऐड करता है यूज़र, तो कार्ट में कैसे ऐड होता है, प्राइस कैसे चेंज हो जाता है। जैसे मैंने 2 आइटम को ऐड करा तो दोनों का जो प्राइस है वो ऐड होके दिखता है टोटल में, और नई स्क्रीन पे जब हम रीडायरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जितने भी आइटम हमने कार्ट में ऐड करे हैं उसकी लिस्ट हमें शो हो जाती है। वहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। सो हम बस इतना देखेंगे कि यूज़र प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो वो कार्ट में ऐड हो जाएगा, उसका काउंट इंक्रीज होगा और कार्ट में जाके वो वहाँ से प्रोडक्ट को अपने को चेक कर सकता है। सो ये फंक्शनैलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एक सिंपल लिस्ट दिखाएंगे प्रोडक्ट की जो हम एपीआई से फैच करेंगे। अब इसके अंदर हमें लेना है पहला लेना है इमेज, जो कि इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव से। इसको कुछ स्टाइल ले देंगे, स्टाइल्स डॉट
इमेज, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एंड देन सोर्स। अभी ये हम यहाँ पे यूआरएल हमें मिल रहा है एपीआई, सॉरी इमेजेस का थंबनेल। ये जो थंबनेल है इसको हम दिखाने वाले हैं, तो ये एक यूआरएल है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे यूआरआई और यहाँ पे करेंगे आइटम डॉट थंबनेल, सेम। सो इमेज हमारी इमेज हमारी शो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेव करके देख लेते हैं। सो अभी यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही है, सो इसको कुछ स्टाइल हम ऐड कर देते हैं। सो ओके, कुछ स्टाइल हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और इसको कर देते हैं थंबनेल। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुली शो हो गई है। अब हम यहाँ पे भी कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम, सॉरी स्टाइल्स। सो यहाँ पे हमारे जो आइटम हैं वो शो हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 10। सो इसको चारों साइड से पैडिंग आ गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। सो उसके लिए एक व्यू ले लेंगे, इसको स्टाइल दे देंगे, स्टाइल्स डॉट व्यू, और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा जो कि होगा आइटम डॉट टाइटल। व्यू को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव लाइक दिस। सो इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, और इसका जो कलर है वो कर देते हैं वाइट। सो यहाँ पे हमारा टाइटल शो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिस्क्रिप्शन और इसको कर देंगे प्राइस। सो आप देख सकते हो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे प्राइस से पहले डॉलर का सिंबल लगा देते हैं। उसके बाद ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन प्राइस है इसको कुछ भी दे देते हैं, लाइक क्योंकि ये आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है 90%, मे बी 80, यस। सो आप देख रहे हो जो हमारे जो लिस्ट आइटम है वो शो हो गए हैं। एपीआई से जो डेटा में फैच हो रहा है वो हमें शो हो गया, लेकिन ये स्क्रॉलेबल नहीं है। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल व्यू से रैप कर देंगे। सो स्क्रॉल व्यू को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट नेटिव से, और ये जो मैप है इसके ऊपर लगाएंगे हम स्क्रॉल व्यू और इसको इसके अंदर रैप कर देंगे लाइक दिस। सो अभी स्क्रॉल करते हैं। सो अभी हमारे जो आइटम है वो स्क्रॉल हो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो ये हमने करा है स्क्रॉल व्यू एंड मैप की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि इसको हम फ्लैट लिस्ट की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए फ्लैट लिस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और यहाँ पे करेंगे हम, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, और स्क्रॉल व्यू को भी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट लिस्ट और इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डेटा, फ्लैट लिस्ट, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है डेटा जिसके अंदर आपको अपनी एरे पास करनी होती है डेटा की, और एक होता है रेंडर आइटम जिसके अंदर आपको एक आइटम मिलता है, को लगा के आप इंडेक्स भी निकाल सकते हो। यहाँ पे फिर एरो, और ये जो रिटर्न फंक्शन है इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है।
लाइक दिस, कंट्रोल एस, और जो डेटा है वो हमारा सेम हमें शो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट। अभी जैसे आपको ये साइड में ये जो आपको ग्रे कलर का जो इंडिकेटर आ रहा है, इसको भी अगर आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। तो शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर, इसको आप कर सकते हो फॉल्स, लाइक दिस। सो जो स्क्रॉल इंडिकेटर है वो आपका हाइड हो गया है। अब अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल दिखाना है तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है हॉरिजॉन्टल, और लिस्ट जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल शो हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अभी इसको हटा दोगे तो ये फिर से बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल ही होती है, तो उसी फॉर्म में आपको दिख जाएगी। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लाइक पुल टू रिफ्रेश आपको चाहिए, पेजिनेशन आपको ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर, वो आप ऐड कर सकते हो। एंड द डिफरेंस बिटवीन स्क्रॉल व्यू एंड अ फ्लैट लिस्ट, स्क्रॉल व्यू में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो वन टाइम में लोड हो जाता है। जैसे 30 रिकॉर्ड आपको फाउंड एपीआई से आपको 30 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो 30 रिकॉर्ड्स वन टाइम में ही लोड हो जाएंगे आपके। ऐसे अगर 100 आइटम आ रहे हैं तो 100 एट अ वन टाइम आपका लोड हो जाएगा यूआई पे। लेकिन फ्लैट लिस्ट में क्या होता है कि जितने आइटम आपको स्क्रीन पे विजिबल है ये उतने ही आइटम लोड करता है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करोगे आइटम आपके ऑटोमेटिक लोड होते चले जाएंगे। सो इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है एप्लीकेशन की वो भी ऑप्टिमाइज रहती है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट लिस्ट, राइट। सो गाइस, वी हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड गेट एपीआई रिक्वेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।